गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45। तो मैंने काम शुरू कर दिया है, मैं जल्दी उठ गई हूँ। और आज भाई दूज है दोस्तों, तो आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि भाई दूज है तो खाना पीना बनेगा, कहानी भी सुननी पड़ती है। तो कंबल उठा के रख दिया है, बेड भी साफ़ कर दिया है और अब लगा रही हूँ झाड़ू। कमरे से लगाते हुए बाहर जाऊंगी आंगन में। तो दोस्तों, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों। तो ये देखिए, कमरे से झाड़ू लगा के आंगन में आ गई हूँ और किचन में मैं लगा चुकी हूँ पहले ही, तो सीढ़ियों पर भी लगा लिया है। और फिर उसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी। तो पोंछा तो मैंने काफ़ी देर बाद लगाया था, झाड़ू लगा लिया था पहले ही। फिर चाय वगैरह बना के दी थी, फिर थोड़ी देर में बैठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने पोंछा लगाना शुरू किया था। तो देखिए, आ गई हूँ दोस्तों पोंछा लगाने के लिए। तो उजाला भी हो गया है, सुबह तो काफ़ी अंधेरा था। तो ये 7 साढ़े 7 बजे कैसे कुछ टाइम होगा, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि ये 5 तारीख का ब्लॉग है और आज डाल रही हूँ मैं। तो पोंछा लगा के देखो बाहर तक आ गई हूँ कमरे में। और काफ़ी धूल आती है, गेट इसलिए नहीं खोलती, आज मैंने खोल लिया है। बहुत ज़्यादा धूल आती है उस वाले गेट में से, छज्जे वाले से, क्योंकि छज्जे पे पोंछा लगाया था, छज्जा वगैरह साफ़ किया था ना। ऊपर से मम्मी ने पानी डाला था तो पानी नीचे आ गया था, इसलिए मैंने वो छज्जे पे ही पोंछा लगाना पड़ा। और ये देखिए, पोर्च में आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। फिर नीचे भी जाना पड़ेगा मुझे और फिर उसके बाद सीधे नहाने चली गई थी मैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। और ये देखिए, यहाँ नहा के आ गई हूँ मैं। तो बाल काट रही हूँ अपने, क्योंकि सिर से नहा ली थी, बाल नहीं धोए हैं, बस सिर से पानी डाल लिया था ऐसे ही। बाल गीले हो गए थे तो खोल लिए हैं ताकि सूख जाएंगे। और क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, फिर जाऊँगी किचन में। अभी भी मतलब गर्मी आ गई है, फिर भी स्किन थोड़ी रूखी रूखी हो रही है। तो पहले मैंने ग्लिसरीन लगा ली थी, फिर थोड़ी सी फेयर एंड लवली, और अब सीधा जाऊँगी किचन में। और दोस्तों, नहा लिया है, पूजा भी कर आई हूँ, कपड़े भी डाल दिए छत पर और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले उबल गए हैं मेरे, अब मैं पीस रही हूँ मसाला। तो ये देखिए छोले और ये मसाला ले लिया है। तो इसमें सिर्फ हरी मिर्ची और टमाटर है और अदरक डाल लूंगी अभी इसमें। और यहाँ तब तक मैंने कढ़ाई भी रख दी है, तेल गर्म हो जाएगा, मसाला पिसेगा तब तक। और ये दाल भी धो ली है, बस इनको दाल को भी पीसूंगी। और कढ़ाई में तेल गरम हो गया है तो मैंने मसाला भी पीस लिया है। जीरा और तेज पत्ता डाल देती हूँ, फिर मसाला पीस लिया है। लाल हरी मिर्ची और टमाटर, अदरक, थोड़ा अदरक भी डाल लिया था। ये देखिए, मसाला डाल देती हूँ। तो थोड़ा ये मैंने भून लिया था, फिर इसके बाद मैंने ये मसाले डाल दिए थे सूखे वाले, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची। ये देखिए, अब इसको भून लूँगी अच्छे से। ये देखिए, मसाला भुन गया है। तो मैंने आलू उबाले थे छोले में साथ में, तो इनको काट के डाल देती हूँ पहले। वैसे फ्राई करके भी डालो तो वो भी अच्छे लगते हैं, पर मैंने साथ में ही उबाल लिए थे क्योंकि फ्राई करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने उबाल के डाल दिए। और इसके बाद दोस्तों मैंने छोले भी डाल दिए थे कुकर में। वो मैंने वीडियो बनाई थी पर वो थोड़ी उल्टी बन गई थी तो फिर मैंने डाल नहीं पाई। और ये देखो, छोले डाल के ये उबलने लगे थे तो फिर मैंने इसमें छोले मसाला डाल दिया, तो छोले की सब्ज़ी बन गई थी। फिर यहाँ साथ के साथ खीर के लिए दूध चढ़ा दिया था, तो ये गर्म हो रहा था। तो मैंने कहा जब तक गर्म होता है तब तक मैं दाल पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, दाल पीसने के लिए मिक्सी ले लिए। और ये मिक्सी थोड़ी छोटी है, जार थोड़ा छोटा, कम कम पीसती है और ज़्यादा नहीं पीस पाती है ये, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके पीस लूँगी। और दाल थोड़ी मुझसे पतली हो गई थी क्योंकि ये वाली दाल तो सही पिस गई थी, जो मैंने मूंग दाल पीसी थी उसमें थोड़ा मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था। और ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। और तब तक यहाँ दूध में भी उबाल आ गया था, तो फिर इसमें मैंने चावल डाल दूँगी। सारे काम साथ साथ में कर रही हूँ। और फिर उसके बाद सेकने के लिए रह जाता है, जैसे खीर और सब्ज़ी बन जाए तो फिर सारे काम सेकने के रह जाते हैं, तो सेकने के लिए तो एक टाइम वो होते रहते हैं एक साथ में। और ये देखिए, फिर मम्मी आ गई थी कहानी सुनाने के लिए, तो सारी तैयारी मम्मी ने कर ली थी जब तक मैं ऊपर दाल वगैरह पीस रही थी। तो फिर मावर लगा रहे हैं साथ में दोनों।
मावर उनके भाई दीवार पे भाई बहन हल्दी से बनाए जाते हैं, तो उनके लगा दिया है पहले, फिर अपने लगा रहे हैं मावर। तो पहले पैरों में हल्दी लगा ली थी, फिर मावर लगा रही हूँ। और हाथों में भी हल्दी से चूड़ियाँ सी बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ बोलते हैं उनको। मैंने भैया चीजों का सुनने वो आओ चौपी का चौके चराए में समझ लगता है कि मेरे में ना में कि वही के दो देश प्रदेश में चला ना तो मैं तो बनी पहले मेरे भी जाऊंगा कहते कहाँ जाओ जहाँ कहाँ ये कार्य पोषण ना आवे ना बुलावे ना बुलाते कहाँ जाओ ना कहाँ से पहने मुझे भी जाऊंगा चलो उस पूरे घर नहीं कि वो अपनी बहन मेरे अंदर था तो जाके मेरे सलाह मैं को चलो उस नदी चढ़ी आई क्या ने मैं अपनी बहुत प्यारी बहन है मेरे अंदर कहीं में आएगा कोई जो भाई थे वो तो मैं को चलो और ये देखिए कहानी सुनने के बाद मम्मी चली गई बाहर दौज पूछने के लिए। मैंने सारा भोग वगैरह बना दिया था, भोग भी लगा के आ गई थी और यहाँ दही बड़े सेक रही हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों तैयार हो गए, मायके जाने की तैयारी हो गई थी, तो मैं यही साड़ी पहन के चली गई थी क्योंकि होली थी, तो सोचा भाभी बिगाड़ ना दे। तो ये भी नई साड़ी है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सारा खाना बन गया है और जल्दी जल्दी बनाया है। और दोस्तों मैं जा रही हूँ मायके, वहीं दौज बनाऊंगी और मेरे भतीजे का भी बर्थडे है, तो शाम तक लौटूंगी, तो सीधा आपको मायके में दिखाऊंगी। और यहाँ दोस्तों नीचे पहुंची थी तब तक ये परी पलक आ गई थी तिलक करने के लिए। बगल में दीदी हैं, उनकी लड़कियां हैं, तो वो आ जाती हैं हर दौज पे और रक्षाबंधन पर टीका करने के लिए। तो आ गई थी नीचे, तो वो टीका कर रही थी, तो मैंने ब्लॉग बना लिया क्योंकि मेरे भी करेंगी अभी। और ये तो है नहीं थे, मौसी के यहाँ गए थे, नहीं तो ये होते तो उनके भी करती। तो ये देखो मेरे कर रही हैं, तो दिया उल्टा रखा था तो फिर मैंने सीधा कर दिया। दोनों है परी और पलक, ये परी है वो पलक है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी दीदी के यहाँ, दीदी के साथ में ही जाना था टेम्पो से, तो दीदी के यहाँ तक छोड़ दिया था सत्यम ने। तो ये देखिए दीदी के यहाँ आ गई हूँ, अब जाएंगे हम सीधा टमटम से। और ये देखिए हम आ चुके हैं टमटम में बैठ के, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की रास्ता है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं अपने मायके, रास्ते में उतर गए हैं और फिर यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ता है अंदर तक। और ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो बनाया था अपने घर की तरफ जाते हुए, तो ये वीडियो थोड़ी क्लिप उल्टी हो गई थी तो मैंने डाल दी है, देख लेना। ये सामने वाला घर है मेरा, कोई भी रस्मी होगी वो होगा प्रिंस। और उसके बाद दोस्तों जाके बैठे थे, थोड़ा आराम किया था। अब ब्लॉग मैंने फिर थोड़ी देर बाद ही बनाया था, जब टीका किया था तभी। और ये देखिए नानू ने दौज बनाई है, तो सही से दिख नहीं पाई है क्योंकि ये क्लिप उल्टी हो गई थी। ये नानू अब जा रहे हैं सीधा ऊपर छत, पता नहीं कौन, नीचे कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, पापा वहाँ छोटी वाली भाभी के यहाँ पहुँच गए हैं। तो ऐसा खाली खाली घर लग रहा था, पापा भी नहीं थे और आ गए हैं ऊपर। उसके बाद देखो टीका का ब्लॉग बनाया, तो ये बड़े वाले भैया हैं, उधर छोटे वाले भैया बैठे हैं और वो बड़ी दीदी बैठी है मेरी। तो अब टीका हो रहा है, तो बोल रहे थे मिठाई, मैंने कहा मिठाई के लिए पहले ही पैसे दे दिए, कौन सी मिठाई लेना है ले लेना पसंद की। और ये मेरी मौसी का लड़का है और ये भतीजे हैं। और एक किरण ने भी किया था, उसका ब्लॉग नहीं बना, वो मना कर रही थी मेरा मत बनाना। और ये बड़ी वाली भाभी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, हमने सबके टीका कर दिया, बस भाभी के नहीं कर पाया, हम इतना भूल गए हम तीनों ही। भाभी बोली बताओ तीनों में से किसी को याद नहीं था। फिर उसके बाद ये बर्थडे का टीका शुरू हो गया है, और क्योंकि दिन में ही काट दिया था, इसका एग्ज़ाम था 7 तारीख आज ही एक, तो भाभी ने बोला दिन में ही कर लेते हैं, ज़्यादा रात को नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। तो फिर दिन में ही केक कटिंग कर ली थी साथ में ही, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। खाना तो सुबह ही बनाया ही था दौज के लिए भाभी ने, और बस केक कटिंग करनी थी और ज़्यादा किसी को बुलाया भी नहीं था, नहीं तो इसके फ्रेंड्स वगैरह भी आते। और ये देखिए केक काट रहा है अब वो। तो चलिए दोस्तों आप भी उसको विश कर दीजिए। फिर हम लोग जा रहे थे घर के लिए। पापा नहीं
भैया पापा के नाम कैसे बुरा लग रहा हो, वहां पहुंच गए हैं। चलो दोस्तों अब तो हम घर जा रहे हैं। बिल्ली पड़ा हुआ तो कहाँ होगा, देखिए पंखा पास से अल्लाह। मैंने चला सही में मैं तो सोच रही पापा वे कहते हैं आप नाने घर हैं हमें। और ये देखिए दोस्तों घर के लिए निकल आए, घर पहुंच के इनके लिए खाना बनाया था और उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर मैंने दही बड़े खाए थे। और आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।